एवं विधि एवं पापम कर्म न श्लिष्यते, उसको भी पाप कर्म का स्पर्श भी नहीं हो सकता है, पाप उसको छू भी नहीं सकते हैं। तो करने की बात तो बहुत दूर है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसका ज्ञान इतना निर्मल हो गया, तो ये उत्तर वालों के लिए हो गया। और पूर्व वालों के लिए कह रहे हैं, तद यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं ही अस्य सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते। तद यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम, जैसे ईशी का तूल माने सरकंडे की वो जो रोए रोए होते हैं, रुई होती है, झुंडे वहां खड़े हैं ना योगग्राम के बाहर जो, और उसके ऊपर एक झंडा सा आता है, तो उसमें वो जो रोए रोए होते हैं उसको कहेंगे ईशी का तूल, सरकंडे का रुई। जैसे गन्ने में निकल आता है पकाने के बाद एक सिरटा बोलते हैं उसको, झंडा बोलते हैं, तो ऐसे आता है ना इतना लंबा सा, उसके वाइट वाइट से वो होते हैं, वो जोर की हवाएं तो उड़ ही जाते हैं वो, और वैसे रहते हैं। तो उनको जैसे अग्नि में लाओगे ना, तो वो नीचे अग्नि तक पहुंचेंगे भी नहीं, वो रोए रोए से बस अग्नि का स्पर्श होते ही वहीं भस्म हो जाएंगे, नीचे भी जाने की उनको अवकाश नहीं है। थोड़ी सी वो तपत लगते ही वहीं भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ऐसे ये जो ज्ञान की अग्नि है, ब्रह्म की अग्नि है, इसमें हमारे पाप ऐसे ही भस्मीभूत हो जाते हैं। ईशी का तूलम अग्नौ प्रोतम, उनको अग्नि में लाने डाले जाने पर, डाला भी नहीं जाता, ऊपर से ही हो जाता है। प्रदूयेत एवं ही अस्य सर्वे पाप माना, तो इसी प्रकार से इसके सारे पाप प्रदूयन्ते, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इतरस्यापि एवं अश्लेषः पातेतु, और यहां तक तो ठीक बात थी कि पाप जल जाते, लेकिन दिक्कत तो ये है ना, इतरस्य अपि एवं, दूसरे भी ऐसे ही जल जाते हैं। पाप से दूसरे क्या हैं? पुण्य भी जल जाते हैं। इतनी मुश्किल से तपस्या कर करके जो पुण्य कमाए थे वो भी जाएंगे साथ। तो ये तो ऐसा ही सौदा है, रहेंगे तो दोनों रहेंगे, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, फिर पाप भी और पुण्य भी। ऐसा नहीं हो सकता कि जी पाप पाप जला दो, पुण्य का तो थोड़ा आनंद ले लेते हैं हम, कितनी मुश्किल से पुण्य कमाए थे हमने, ऐसा नहीं होता है। तो ब्रह्म की अधिगम के बाद, ब्रह्म प्राप्ति के बाद पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, ईशी का तूल की तरह से। इतरस्य अपि एवं असंश्लेष पाते तु, लेकिन ये होते हैं कब? पाते तु, देहपात होने पर। शरीर का, जब इस शरीर का मृत्यु हो जाएगी, ब्रह्म प्राप्ति होगी बीच में ही, फिर भी शरीर बचा हुआ है, तो ये जो पुण्य पाप हैं ये कब भस्मीभूत होंगे? पाते तु, देहपात हो जाने पर। कौन से वाले? संचित कर्म, जो संचित पुण्य और पाप थे उनकी बात हो रही है। जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया वो नष्ट नहीं होंगे, वो तो अपना फल देंगे ही, पर जो संचित थे वो सारे के सारे जाएंगे, फिर पाप भी जाएंगे, पुण्य भी जाएंगे। तद व्यपदेशात इति अनुवर्तते, वैसा ही व्यपदेश होने से इसकी अनुवृत्ति आ रही है पिछले सूत्र से। इतरस्य, इतरस्य का अर्थ है पापाद इतरस्य, पापाद इतरस्य माने पुण्यस्यापि, पुण्यों का भी, पुण्यस्यापि खलु एवं असंश्लेषः, उनका भी स्पर्श नहीं हो पाता है। अश्लेषः विनाश रूपः, उसका भी अश्लेष, अश्लेष मतलब उनका भी नाश हो जाता है, पुण्य भी जल जाते हैं, पाप तो जल जाते ही हैं, पुण्य भी जल जाते हैं। पूर्वस्य अश्लेष उत्तरस्य विनाशः देह पातेतु, तो यहाँ पर क्रम थोड़ा ना ये वो हो गया, आगे पीछे हो गया। पूर्वस्य विनाश ऐसे करना चाहिए, और उत्तरस्य अश्लेष, अश्लेष को आगे ले आओ, विनाश को पीछे ले आओ। पूर्वस्य विनाश उत्तरस्य अश्लेष देहपातेतु जायते, शरीर पात होने पर ये हो जाता है। तद व्यपदेश, उसका भी व्यपदेश होने से। तथैव तस्य वर्णनात्, उसका वैसे ही वर्णन किया गया है शास्त्र में। मुंडक उपनिषद में कहा, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर ब्रह्म के देखे जाने पर,
उसका दर्शन हो जाने पर, उसके अधिगम हो जाने पर अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, इसके सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो वहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि केवल पाप क्षीण हो जाएं और पुण्य बच जाएं, बस जितने भी हैं वो सब ही क्षीण होंगे फिर। और चाहिए भी नहीं पुण्य, इसको क्यों चाहिए? अभी जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो अब पुण्य तो सुख के लिए होते हैं ना, और परम सुख का अधिगम हो गया तो इसको कोई कष्ट भी नहीं होगा, जाते हैं तो जाएं। और इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति के बाद भी जो ये निष्काम कर्म करता है तो बहुत ही ऊंचे कर्म करेगा, तो उनका तो महान पुण्य संचित हो सकता है। जब आदमी निरंतर विवेक की स्थिति में रहते हुए कर्म करेगा तो उन कर्मों की क्वालिटी तो बहुत ही श्रेष्ठ होगी ना। तो पुण्य तो बहुत उच्च कोटि के बन सकते थे उससे, लेकिन ये बनाएगा नहीं कि वो निष्काम कर्म ही करेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, परम सुख मिल गया। तो पुण्य वाले सुख का क्या करेंगे, वो तो नीचे का सुख है। ऐसे ही बृहदारण्यक में भी कहा, उभे ऊह एव एष एते तरति नैनम कृता कृते तपतः। उभे ऊह एव एष, दोनों ही इस आत्मा के, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई उस आत्मा को, दोनों ही एते एनम न एनम कृता कृते तपतः, एनम इस व्यक्ति को, इस साधक को, कृत और अकृत, कृत माने पुण्य, अकृत माने पाप, किए जाने योग्य हैं उसको कृत है, वो पुण्य है, न किए जाने योग्य हैं वो अकृत है, उसको पाप कहते हैं। तो इसको पाप या पुण्य न तपतः, इसको सुख दुख नहीं देते हैं। उभे ऊह एव एष एते तरती, इन दोनों को ही वो तर जाता है, इनके पार चला जाता है, बियॉन्ड हो जाता है इनसे। सुख दुख उसको दोनों ही सुखी या दुखी नहीं कर सकते हैं, पाप और पुण्य। न वै सतः प्रिया प्रिययो अपहति अस्ति, सतः सत्य का, प्रिया प्रिययो हो पाप और पुण्य का, अपहति ही न अस्ति, पाप और पुण्य उसको अपहत नहीं करते हैं, पाप उसको दुख नहीं देते हैं, पुण्य उसको सुख नहीं देते हैं। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, ये छांदोग्योपनिषद का ये भी अशरीरम वावसंतम, अब वो शरीर भाव में रहता ही नहीं है। शरीर में रहते हुए भी कैसे रहता है? अशरीरम, जिसको विदेह कहा, जैसे कि जनक राज रहते थे, शरीर में रहते हुए भी शरीर भाव से उपरत होकर के रहते थे। अशरीरम वावसंतम, विदेह भाव हो जाने से, न प्रिया प्रिय स्पृशतः, पाप और पुण्य उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। शरीर पातानंतरम ब्रह्मोपासकस्य पुण्यम अपि क्षयम गच्छति, तो कहते हैं शरीर का नाश हो जाने पर इस ब्रह्म का जो उपासक है, इसके पुण्यम अपि क्षयम गच्छति, इसके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, पुण्य भी नहीं रहते हैं। अनारब्ध कार्ये एवतु पूर्वे तदवधेहे, अनारब्ध कार्ये एवतु, लेकिन ये पाप और पुण्य कौन से नष्ट होते हैं? जिन्होंने अभी फल देना प्रारंभ नहीं किया, अनारब्ध, जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुए, केवल वो ही। अनारब्ध कार्ये एवतु, विपाक रहित जो संचित कर्म है, केवल वही नष्ट होंगे जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया। जो विपाक को प्राप्त हो गई वो नष्ट नहीं होंगे, ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो भी नष्ट नहीं होंगे। अनारब्ध कार्ये एवतु पूर्वे तद अवधेहे, उस ब्रह्म की प्राप्ति ही उसकी अवधि होने से, पूर्व वाले जो हैं वो कब तक रहने थे, उनकी अवधि क्या है? जब तक ब्रह्म प्राप्ति ना हो। संचित कर्म कब तक रहते हैं? ब्रह्म प्राप्ति तक। जब तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी तब तक तो वो रहेंगे संचित कर्म, वो नष्ट हो सकते नहीं हैं। क्योंकि कितना भी आप भोग लेंगे तो जितनी मात्रा में आप भोगेंगे वो तो बहुत थोड़ा सा है, और जो बच गए हैं वो काफी बड़ा बंडल है अभी। तो ये अवधि तो कभी समाप्त होगी नहीं। इसकी अवधि क्या है?
ब्रह्म प्राप्ति ही इसकी अवधि है। ये खलु पूर्वे पुण्य पापे अनारब्ध कार्ये अनारब्ध फले स्तः ते एव तु विनश्यत ब्रह्म अधिगमे। ये खलु पूर्वे पुण्य पापे, जो जिन्होंने अभी फल देना प्रारंभ नहीं किया, ऐसे जो पुण्य पाप हैं, अनारब्ध कार्ये, उसी को कहा अनारब्ध फले, जिन्होंने फल देना प्रारंभ नहीं किया है, ऐसे पाप पुण्य ही जो स्तः जो हैं, ते एव विनश्यतः, वे ही नष्ट होते हैं ब्रह्माधिगमे, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर। तद अवधि है, क्योंकि सो अधिगम अवधि ही, उस ब्रह्म की प्राप्ति ही उन संचित कर्मों की अवधि है। तयोः नाशस्य तस्मात्, उनके नाश की अवधि वो ब्रह्म की प्राप्ति ही है। वो कब नष्ट होते हैं? जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तभी वो नष्ट होते हैं। इसलिए उक्तम ही तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्से। तो इसके बारे में भी शब्द प्रमाण दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद का। तस्य तावदेव चिरम, ये वो उस समय का प्रसंग है जो एक दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, कि जैसे कोई गांधार देश का व्यक्ति, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के जंगल में छोड़ दिया, फिर वो कहता है भाई कोई आके मेरी पट्टी खोले, और कोई व्यक्ति आकर के उसकी पट्टी को खोल देता है और बताता है गांधार देश तो इस दिशा में है, और वो व्यक्ति फिर एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर पूछते पूछते गांधार देश को पहुंच ही जाता है। तो ऐसे ही इसके बारे में कह रहे हैं कि तस्य तावदेव चिरम, इस व्यक्ति के लिए बस इतनी ही देर है, यावन न विमोक्षे, जब तक कि इस शरीर का मोक्ष ना हो जाए, माने ये शरीर ना समाप्त हो जाए। अथ संपत्ति से, उसके बाद तो उस सत स्वरूप को ये पा ही लेगा, उसमें लीन हो ही जाएगा, मुक्त, सर्वथा मुक्त हो ही जाएगा। जिसने जीते जी उस विवेक को प्राप्त कर लिया है, उस ब्रह्म को अधिगम कर लिया है, इस व्यक्ति के लिए अब पूर्ण मुक्ति में कितनी देरी है? करें तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे, जब तक कि वो इस शरीर से मुक्त नहीं हुआ है ना, बस इतनी ही देरी है। अथ संपत्ति से, इसके बाद तो वो उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेगा। सूत्रे तु शब्देन स्पष्ट्यते यद आरब्ध कार्ये आरब्ध फले तु पुण्य पापे भोग सम्मुखे भुज्यमाने तदवस्थम शरीरम। सूत्र में जो तू कहा ना, तो तू का मतलब क्या है यहाँ पर? एव। अनारब्ध कार्ये एव तु, एव भी लगा दिया और तू भी लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरब्ध कार्य हैं उनका नाश नहीं होता है, जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया उनका नाश नहीं होता है। ये तू कहने से ये अर्थ निकल गया। केवल मात्र संचित कर्म ही नष्ट होते हैं। आरब्ध कार्य आरब्ध फले तु पुण्य पापे, जो पुण्य पाप हैं वो भोग सम्मुखे भुज्यमाने तद अवस्थम शरीरम, वो तो जब इसको प्राप्ति भी हो गई तो भी उनका नाश कैसे होगा? भोग सम्मुखे भुज्यमाने, भोग लेने पर ही, जब वो उसका सुख या दुख का भोग सामने आएगा, उसके भुज्यमाने, उसके भोग लेने पर तद अवस्थम शरीरम, तब तक वो अपना फल देते ही रहेंगे, तब तक वो शरीर के साथ साथ ही चलते रहेंगे। जब तक शरीर है तो वो अपना फल देते रहेंगे, पुण्य वाले सुख, पाप वाले दुख। और इसके लिए भ्रमत कुलाल चक्रवत अस्ति एव तद विषये न विचारा अवसर, माने बेशक इसको ब्रह्म प्राप्ति हो गई, लेकिन जिन कर्मों ने फल देना शुरू कर दिया था, प्रारब्ध कर्म, वो तो अपना पूरा फल देकर के ही अवसान को प्राप्त होंगे। तो इसके लिए सांख्य में भी सूत्र है ना, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, तो वो ही कह रहे हैं ये भी, भ्रमत कुलाल चक्रवत, घूमते हुए कुम्हार के चक्र के समान। कुम्हार ने घड़ा बनाने के लिए एक बार चक्र को घुमाया तो घड़ा तो बन गया, फिर भी चक्र तो घूम रहा है। तो जितना वेग उस चक्र को दे दिया था उतनी देर तो चक्र घूमेगा, बिना प्रयोजन के भी घूमेगा।
समाप्त तभी होगा जब वो वेग समाप्त होगा। तो जिन कर्मों ने प्रारंभ कर दिया था अपना फल देना, वो तो पूरा फल देकर के ही अवसान को प्राप्त होंगे। बेशक बीच में इसको ब्रह्म प्राप्ति हो गई हो तो भी वो रुकेंगे नहीं। तद विषय न विचारा अवसर है, इसमें विचार करने की कोई अवसर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। कोई पूछे कि भाई ब्रह्म प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को सुख दुख होंगे कि नहीं होंगे, तो उत्तर क्या है? दो उत्तर हैं। संचित कर्मों के सुख दुख तो नहीं मिलेंगे, नष्ट हो जाएंगे सारे। लेकिन जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया था वो तो देंगे, मुक्त होने के बाद भी वो अपना फल देंगे। पर वो व्यक्ति उससे दुखी नहीं होगा, ये एक अगली बात है। पर वो फल तो देंगे अपना, सुखी भी नहीं होगा, दुखी भी नहीं होगा। बोलिए। ओम पूज्य दीदी जी प्रणाम। जैसे मतलब पंखा घूम रहा है, उसका संस्कार मैंने सुई सन किया, अभी घूमने का संस्कार है, फिर ऑफ कर दिया तो उसका बंद हो गया, लेकिन चालू है, तो मैं हाथ से बंद कर दिया तो तुरंत बंद हो गया। ये दृष्टांत है। तो इसी प्रकार जब कोई साधक चाहे कि उनको साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार, तो चाहे जी भी सकता है और चाहे शरीर को छोड़ भी सकते हैं, मतलब उसका जो प्रारब्ध कर्माशय है वो भोगेंगे नहीं। तो क्या होगा उनका फिर आगे? उसको भोगने के लिए दोबारा आना होगा शरीर के बाद वो नष्ट हो जाएंगे। ऊपर आया ना ये पाते तू, जिन्होंने अपना फल देना प्रारंभ कर दिया था पर बीच में आपने पूरा फल लिया ही नहीं, जैसे आपने पंखे को हाथ से रोका, ऐसे आपने इच्छा पूर्वक शरीर का त्याग कर दिया, तो बस शरीर के त्याग के साथ ही उनका भी नाश हो जाएगा। फिर आगे वो नहीं बचेंगे, क्योंकि संस्कार तो है ही नहीं, उन्होंने तो फल देना ही शुरू कर दिया था जी। तो कुछ लोग अपनी इच्छा से शरीर छोड़ भी देते हैं, कुछ उसको चलने देते हैं, चलो भी थोड़ी देर में अपने आप ही शांत हो जाएगा। अब आगे ये कह रहे हैं कि जिनको ये ब्रह्म प्राप्ति हो गई, ये लोग तो अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो जो अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, जैसे अच्छा ही कर्म करेंगे, बुरा तो करेंगे नहीं, तो उसमें वो यज्ञ हवन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो ये जो अग्निहोत्र आदि करते हैं तो इसका कोई फल मिलेगा कि नहीं? जैसे सन्यासी आदि के लिए विधान नहीं है यज्ञ आदि करने का, और फिर भी कोई कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसके लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याय एव तद्दर्शनात्। अग्निहोत्रादि जो कार्य हैं वो तत्कार्याय एव, उसी के लिए तो वो अग्निहोत्रादि कर रहे हैं। किसके लिए? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जो सन्यासी आदि हैं उनको कोई काम्य कर्म तो करना नहीं है, कर्म कांड में जैसे करते हैं उस तरह से। तो वो तो जो भी करेगा वो किसके लिए करेगा? ब्रह्म ज्ञान के लिए ही करेगा। चाहे वो हवन कर रहा है या किसी को दान दे रहा है या किसी की सेवा कर रहा है, तो और कुछ भी तो बदले में उसको अपेक्षा ही नहीं है। तो वो जो भी करेगा किसके लिए करेगा? तत्कार्याय एवं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही करेगा। और उसमें वो फल उसकी सहायता अवश्य करेंगे, निरर्थक नहीं जाएंगे वो। उसी को कह रहे हैं अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याय एव तद्दर्शनात्। आश्रमांतर सहकारी कर्म अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याय, तत्कार्याय को खोला, ब्रह्म ज्ञान करणाय एव अस्ति। आश्रमांतर सहकारी कर्म, दूसरे आश्रम के अर्थात गृहस्थ आश्रम के जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं, जो कि सभी के लिए सहकारी हैं, बुरा किसी के लिए भी नहीं है, सहायता ही करते हैं। तो ये सन्यासियों के लिए तो क्या है? तत्कार्याय ब्रह्म ज्ञान करणाय एव अस्ति, उनके लिए तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही है वो कर्म भी। न तस्य नाश कथन, इसलिए उनका नाश नहीं होता है, तो वो ब्रह्म प्राप्ति में ही सहायक बनते हैं। तो उनका कोई वैसा काम्य फल भी नहीं मिलेगा और नाश भी नहीं होगा। प्रसंग नाश कथन प्रसंग न तस्य नाश कथन प्रसंग, उनके नाश के कथन का कोई प्रसंग शास्त्र में नहीं आता, वो निरर्थक जाएंगे, ऐसा कोई शब्द प्रमाण नहीं है। तद्दर्शनात्, तत्कार्यत्व दर्शनात् श्रुतौ, उनका तत्कार्यत्व दर्शनात् माने उस ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही वो हैं, ऐसा श्रुतौ दर्शनात्, ऐसा ही वेद में भी देखा जाता है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा
विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। तो ये बृहदारण्यक का शब्द प्रमाण दे रहे हैं। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग जो ये यज्ञ अग्निहोत्र आदि का भी जो अनुष्ठान करते हैं तो किसके लिए करते हैं? यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन विविदिशन्ति, तप करते हैं, दान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, अनाशकेन उपवास आदि करते हैं। तो इन सब साधनों से विविदिशन्ति, उस ब्रह्म को ही जानने का वो प्रयास करते हैं। तो उसको जानने के लिए ही ये सब हैं, यज्ञ दान तप उपवास आदि। तो ये शब्द प्रमाण है। तो इसका मतलब कोई यज्ञ आदि करता है यदि, तो वो क्या होगा? उसमें सहयोगी ही बनेगा। अतोन्यापि ही एकेषाम उभयोः, अत अन्य अपि, और अग्निहोत्रादि का तो नाम ही ले दिया, इससे अन्य भी। उससे अन्य कौन से हैं? दान है, तप है, ये भी तो कर्म है। तो क्योंकि सन्यासी के लिए तो कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं होता है, और फिर भी यदि वो कोई खास तरह का तप कर रहा है या दान कर रहा है तो वो भी अग्निहोत्र की तरह ही होगा। अतो अन्य अपि, इससे भिन्न जो है अग्निहोत्र आदि तो हो गए नित्य कर्म, और कुछ अन्य कर्म भी होते हैं, काम्य कर्म भी होते हैं ना। तो इससे भिन्न जो काम्य कर्म है उनका भी इसको ब्रह्म प्राप्ति में ही लाभ मिलेगा। ही एकेषाम उभयोः, एकेषाम माने कुछ ऋषि ऐसे मानते हैं, उभयो अतो अन्यापि, उभयो माने काम्य कर्म और नित्य कर्म दोनों ही, अग्निहोत्रादि नित्य कर्म हो गए और अतो अन्य से ले लिया इन्होंने काम्य कर्म। अतो अग्निहोत्रादेह नित्य कर्मणो अन्य अपि करें, इसलिए अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म हैं इन कर्मों से अन्य अपि माने काम्य कर्म चोदना, जो काम्य कर्मों का वर्णन है, सा खलु एकेषाम शाखिनाम अस्ति। तो कुछ शाखा वाले ऐसे मानते हैं कि दोनों ही प्रकार के जो कर्म हैं, नित्य कर्म भी और काम्य कर्म भी, ये दोनों ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए हैं, सन्यासी के लिए। अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान् जयन्ति न सा कर्म फलम भोगम आपद्यते। कुतः ब्रह्माधिगमे खलु उभयोः काम्याकाम्ययोः कर्मणोः नाश विधानात् उभयोरपि नाशः उपपद्यते पुण्यापुण्य नाश वचनात्। तो कह रहे हैं अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान् जयन्ति, जो यज्ञ दान तप आदि से लोगों को जीत लेता है, न सा कर्म फलम भोगम आपद्यते, तो वो कर्म फल के रूप में वो जो भोग मिलते हैं उनको प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? कुतः ब्रह्म अधिगमे खलु, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर उभयोः काम्याकाम्ययोः कर्मणः नाश विधानात्, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर तो काम्य अकाम्य माने नित्य और काम्य कर्म पाप पुण्य सारे उनका सबका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ऐसा ही विधान होने से नाश विधानात् उभयोरपि नाशः उपपद्यते पुण्य पुण्य नाश वचनात्, दोनों ही पुण्य अपुण्य दोनों का नाश हो जाता है। तो काम्य कर्म तो पुण्य बढ़ाने वाले ही हैं, तो उनका भी नाश हो जाता है। तद यथा, जैसे कि बृहदारण्यक में कहा, उभे ऊह एव एष एते तरति नैनम कृता कृते तपतः। तो पहले भी आ गया ये वचन, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। तो ये मुंडक उपनिषद का है कि जब ये इस देखने योग्य को देख लेता है, रुक्म वर्ण को, कर्ता को, जो सबका ईश है ऐसा पुरुष, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, पाप पुण्य को झाड़ करके निरंजन परमम साम्यम उपैति, निरंजन होकर निर्मल होकर के उस परब्रह्म से साम्यता को प्राप्त कर लेता है। अत्र शांकर भाष्ये उभयो इति अस्य अर्थः जैमिनी बादरायणयोः आचार्ययोः कृतः स न युक्तः। शंकराचार्य जी ने यहाँ उभयों का अर्थ क्या किया है? जैमिनी और बादरायण दोनों के मत में
ऐसे अर्थ किया है। तो कह रहे हैं वो युक्त नहीं है, क्योंकि न ही मत प्रसंगो अत्र विद्यते, यहाँ किसी के मत का प्रसंग ही नहीं चल रहा था। पूर्व सूत्रे अग्निहोत्रादि कर्म, पहले सूत्र में अग्निहोत्रादि कर्म का ग्रहण किया है। अत्र च अतः अन्य, तो अग्निहोत्र से अन्य कर्म में क्या लिया जाएगा, काम्य चोदना अस्ति इति उभयो कथन संबंध। तो यहाँ पर अग्निहोत्रादि से भिन्न तो काम्य कर्म का कहना ही ज्यादा उचित है। यदेव विद्येति ही, यद एव विद्या, जो ये कर्म काम्य अकाम्य कर्म जो भी ये कर रहा है, ये सब विद्या इति ही, जब ज्ञान पूर्वक करेगा ना, विवेक पूर्वक करेगा, तो ही वो ब्रह्म प्राप्ति में साधन बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, छांदोग्य उपनिषद का वचन है। जो कर्म वो ज्ञान पूर्वक करेगा, श्रद्धा पूर्वक करेगा और उपनिषदा रहस्यात्मक ढंग से बिना दिखावे के करेगा अपने लिए, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वो ही उसके लिए ज्यादा प्रबलता से ब्रह्म प्राप्ति में साधन बन सकेंगे। इति विद्या ब्रह्म ज्ञान लक्षणेन ब्रह्म साक्षात्कारम निवर्त्य स्वयं एव तद विनश्यति। तो इस प्रकार से ये कर्म ब्रह्म साक्षात्कार को संपन्न करवा करके, एक पंक्ति छूट गई, इति विद्या ब्रह्म ज्ञान लक्षेण कृतम कर्म तत्तु ब्रह्म अधिगमाय भवति तस्य फलम तु ब्रह्म साक्षात्कार एव। तो कह रहे हैं ज्ञान पूर्वक विद्या ब्रह्म ज्ञान लक्षण, ब्रह्म ज्ञान को लक्ष्य मान करके जब ये कर्म किए जाते हैं, कृतम कर्म तत्तु ब्रह्म अधिगमाय भवति, वो ही ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधन बनते हैं। तस्य फलम तु, उनका फल क्या होगा, ब्रह्म साक्षात्कार एव, ब्रह्म का साक्षात्कार ही उनका फल है। ब्रह्म साक्षात्कारम निर्वर्त्य, ब्रह्म साक्षात्कार को संपन्न करके स्वयं एव तद विनश्यति, वो कर्म फल अपने आप ही नष्ट हो जाता है। फल पाकात भवति ही, बोले ये फल प्राप्त करके कर्म का नष्ट होना ये एक सामान्य प्रक्रिया ही है ना, कर्म नाशः तस्मात् तत्संबंधे न विनाश विचार अवसरः, बोले वो नष्ट होता है कि नहीं होता है, तो उसके विनाश के बारे में विचार का कोई अवसर ही नहीं है। और अंतिम सूत्र, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। दूसरे जो हैं कर्म का फल, जिनका फल आरंभ हो गया, भोगेन तु इतरे, उनका भोग करके, इतरे क्षपयित्वा माने भोग करके नष्ट करके, संपद्यते उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इतरे तु भोगेन क्षपयित्वा संपद्यते, इतरे आरब्ध फले पुण्य पापे तु भोगेन ते उभे विनाश्य समाप्य। दूसरे जो आरब्ध फल हैं पुण्य पाप आदि, उनको भोग के द्वारा, उनको सहन करते हुए सुख दुख आदि, तो उनको समाप्त करके ध्यानी ब्रह्म प्राप्नोति, ये जो ध्यानी है ये ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ क्षपी का सूत्र दे दिया इन्होंने, मारण तोषण निशा मनीष उज्ज्या है ना, क्षपी धातु, क्षपयित्वा मतलब उनको मार करके, उनका नाश करके। इति प्रारब्ध कर्मणो पुण्य पापयो विनाश प्रकारः, तो इस प्रकार से ये जो प्रारब्ध कर्म है उन पुण्य पापों के विनाश का प्रकार बताया है। एक तो है उनको भोग करके नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा तो है ब्रह्म की प्राप्ति होने पर नष्ट हो जाते हैं। तथा च उक्तम तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्से, तो इसके लिए कहा है कि तब तक की ही देर है इन कर्मों के नष्ट होने में, जब तक कि उस ब्रह्म की प्राप्ति ना हो जाए, उसके बाद तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेगा। तो ये चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद यहीं संपन्न होता है। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।